हेलो नमस्कार, मैं हूँ खुशबू, योर टैरोट कार्ड रीडर। कैसे हैं आप सब? फिर लेकर आई हूँ एक यूनिवर्स मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या संदेश लेकर आया है आपके लिए। दिल थाम कर रखिए। कौन से सच से पर्दा उठने वाला है, क्या पता चलने वाला है आज आपको। जो भी नए सब्सक्राइबर्स मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी स्वीट फैमिली का हिस्सा बनिए। और जो भी इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में 333 ज़रूर लिखें, अपनी सहमति ज़रूर दें। आप डिवाइन के ब्लेसिंग जोन में जा चुके हैं। जी हाँ, इस वक्त आप रिसीविंग मोड में हैं। जो मिल रहा है आपको वो किस्मत बन जाएगी आपकी। अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए। चलिए कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ आपके लिए। यूनिवर्स आज क्या संदेश लेकर आया है आपके लिए। सावधान रहने की आवश्यकता है। जी हाँ, मैं यहाँ देख पा रही हूँ आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी के चेहरे से नकाब हटने वाला है, किसी के चेहरे से नकाब हटने वाला है, उसकी सच्चाई सामने आने वाली है। यहाँ मैं आपको बता दूँ, यहाँ कुछ ऐसा खुलने वाला है भेद जो आपको बहुत पहले पता होनी चाहिए थी, लेकिन अब उसका चेहरा सामने आ रहा है। हो सकता है यहाँ कैसे टच में है, मैं इसको क्लेरिफाई कर दूँ। हो सकता है आपके खाने में कुछ मिलाकर दिया जा रहा है आपको, जिससे कि आपकी उन्नति, आपकी तरक्की में बाधाएं आए, आपके मार्ग में रुकावटें आए। आपके खाने में, आपके पानी में, पीने की किसी चीज़ में, चाय में, दूध में, आपको किसी चीज़ में कुछ भी मिलाकर दिया जा रहा है और दिया जा चुका भी है। पहले भी ये चीज़ आपको दी जा चुकी है जिसका असर हुआ है आपके जीवन में, और आज फिर से आप पर यह प्रयास किया जा रहा है। ये एक ऐसा समारोह हो सकता है जहाँ बहुत भीड़ हो, जहाँ बहुत सारे अपने और पराये लोग इकट्ठा हो। कोई जश्न हो सकता है, कोई सेलिब्रेशन हो सकता है। यहाँ आपके खाने या पीने की चीज़ में कुछ मिलाकर दिया जा रहा है जिससे कि नेगेटिविटी आपसे जुड़ जाए, जिससे कि नेगेटिविटी जुड़ जाए आपसे, बाधाएं आने लगे, आपके जीवन में समस्याएं आने लगे। आप जो बेहिसाब तरक्की कर रहे हैं, आपके सपने जो साकार हो रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाए। इस पर काम किया गया है, इस पर काम किया गया है, और ये पहला प्रयास नहीं है ऐसा करने का। इससे पहले भी आपको ये चीज़ें दी जा चुकी है। देखिए, मैं यहाँ कुछ चीज़ें बार बार हाईलाइट होकर आ रही है कि आप कुछ कपटी, आलोचक और शत्रुओं से जुड़े हुए हैं, और इसकी जानकारी आपको है। ऐसा नहीं कि इसकी जानकारी आपको नहीं है। आपको मालूम है ये लोग मेरे शत्रु हैं, आपको मालूम है ये लोग मेरा अनिष्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मतलब मैं यहाँ देख पा रही हूँ हद है, हद है। आप जैसे मासूम लोगों की भी हद है। आपको मालूम है कि ये मेरे आलोचक हैं, ये किसी भी समय मेरी पीठ पर वार कर सकते हैं, आपको मालूम है। लेकिन ऐसे लोगों को आप छोड़ते नहीं हैं, ऐसे लोगों का त्याग नहीं करते हैं। आप जीवन में ऐसे लोगों को पकड़े हुए हैं, अपने साथ लेकर चल रहे हैं, और यही एक कारण है कि बराबर हमले होते हैं आप पर। हमेशा हमले होते, ये वार हमेशा होता है और होता रहेगा जब तक इन लोगों का त्याग आप नहीं करेंगे। मोह है आपको, ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेगा, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ या छोड़ सकती हूँ, इस तरह की बातें आपको परेशान करती है। और आप इन लोगों से जुड़े हुए हैं, इन लोगों से घिरे हुए हैं, आप छोड़ नहीं सकते इन लोगों को, और ये लोग भी अपनी नीचता छोड़ते नहीं हैं। कितना भी मीठा आप इनसे बात करें, कितना भी आप इनका भला करें, ये लोग जब भी मौका मिलता है आपका नुकसान करते हैं। कुछ भी ना कर सके तो ये परमात्मा से आपकी असफलता मांगते हैं, आपसे जलते हैं, आपकी तरक्की से जलते हैं। तो आपको ऐसे लोगों का त्याग करना होगा। यहाँ यूनिवर्स बार बार आपको संकेत दे रहे हैं, आपको ऐसे लोगों का त्याग करना होगा। परमात्मा की ब्लेसिंग आपकी ओर बहुत ज़्यादा तेजी से आ रही है। उत्साह और मंगलमय कार्यक्रम मैं देख पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा शुभ चीज़ें आपकी ओर आ रही है, बहुत सारी सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी चीज़ें आपकी तरफ आती दिख रही हैं। आपको बहुत सारे गिफ्ट मिलेंगे। हाँ, ये गिफ्ट डिवाइन गिफ्ट भी ठीक हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि उपहार कोई मनुष्य हाथ में लेकर आए तभी वो चीज़ है। आपको इस वक्त कुछ तोहफे मिलते हुए दिख रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ों से आप ग्रेटफुल होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैं छोटी छोटी चीज़ों से ग्रेटफुल होना इसलिए कह रही हूँ कि डिवाइन भी इन चीज़ों से अब आपको वंचित नहीं रखना चाहते, इन चीज़ों से अब आपको वंचित नहीं रखना चाहते। वो उपहार दे रहे हैं। यहाँ खुशियाँ तेजी से आपकी ओर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। यह संदेश आपको मिल रहा है क्योंकि आपने बहुत बार डिवाइन एंजल को थैंक यू कहा है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपने धन्यवाद और ग्रेटिट्यूड दिखाया है, इसीलिए ये दिन आपके सामने आ रहे हैं खूब सारी सफलता लेकर। मतलब अचानक से जश्न मनाने की बारी आएगी।
हो सकता है कि आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट करें, बहुत सारे लोग जुड़े, डिवाइन एंजल्स आपसे जुड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है, मेंटल प्रोटेक्शन। देखो, इसको मैं ऐसे डिस्क्राइब कर रही हूँ कि कितनी भी परेशानी आए, कितनी भी बाधाएं आए, कोई आपकी बुराई करे, कोई कुछ भी करे आपके साथ, आपका दिमाग खराब नहीं होगा। कहते हैं ना, मस्तिष्क से परेशान हो जाना, आप नहीं होने वाले परेशान। आप परेशान नहीं होने वाले। ये डिवाइन एंजल्स हैं जो आपको, आपके मस्तिष्क को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। एक अजीब सी शांति मिलेगी, एक अद्भुत सी शांति मिलेगी आपको। यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। कुछ ऐसे कार्य आप करने वाले हैं, ठीक है, कुछ ऐसे काम आप करेंगे अचानक से, जिससे कि बहुत आपको एक मौका मिल जाएगा जीवन में फिर से आगे बढ़ने का। यहाँ तरक्की होती हुई नज़र आ रही है, इसलिए तो शत्रु भी बढ़ रहे हैं। आपसे कुछ लोग लगातार जल रहे हैं क्योंकि सफलता मिल रही है आपको, क्योंकि तरक्की मिल रही है आपको। जब भी तरक्की मिलेगी जीवन में, शत्रु तो उत्पन्न होंगे। जब भी तरक्की करोगे, कोई ना कोई बाधाएं उत्पन्न होंगी ही होंगी। यहाँ इन चीज़ों से सावधान रहना है। यही वो मौके होते हैं जहाँ आपके खाने में, आपके पीने की चीज़ में कुछ मिलाकर दिया जाता है आपको। ये बहुत सारी किया कराया, बहुत सारे वशीकरण, टोने टोटके, काली क्रियाएं होती है जो मनुष्य को खाने या भोजन या पीने की चीज़ में मिलाकर दे दी जाए तो उसके जीवन में बाधाएं आने लगती हैं, नेगेटिविटी आने लगती है। और ये वर्क करता है, ये वर्क करता है। सही से जानकारी से की जाए तो ये वर्क करता है, और ये वर्क आप पर भी हुआ है। कभी कभी आपका मन बोझिल हो जाता है, आप थक जाते हैं, हार जाते हैं, आप अब लड़ना नहीं चाहते, अब आप चलना नहीं चाहते हैं। आपको लगता है अब मैं बैठ जाऊं, अब मैं रुक जाऊं, अब मुझसे नहीं होगा, मैं थक गया हूं। इस तरह की बातें आपके मन में आती हैं। लेकिन कुछ दैवीय शक्तियां हैं जो आपके साथ चलती हैं। आपके एंजल्स, आपके डिवाइन एंजल्स हमेशा आपकी मदद करते हैं, और यही वो कारण है कि जो आपको थकने नहीं देते, रुकने नहीं देते। क्योंकि ऐसा नहीं है आप पर अटैक नहीं हुआ है, आप पर कई बार अटैक हुआ है और फिर से होने भी वाला है। आपको सावधान रहना है। जिस पर शक लगता है आपको, जिसको आप पसंद नहीं करते हैं कि ये मेरा शत्रु है, आलोचक है, अब आंखें बंद करके, मन को कड़ा करके आपको उन लोगों का त्याग करना होगा। अब मोह माया से निकलकर आपको ऐसे मित्रों का त्याग करना होगा जो वास्तव में मित्र नहीं, आपके शत्रु हैं। आपको जानकारी है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ मैं साफ साफ देख पा रही हूँ, मेरे जो भी रीडर्स इस वक्त मुझको सुन रहे हैं, जिनकी भी एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर रही हूँ, आपको मालूम है आपका शत्रु कौन है। अनभिज्ञता नहीं है, आपको बिल्कुल मालूम है, 100% मालूम है। फिर भी आप उन लोगों का त्याग नहीं करते हैं। अब छोड़ना होगा आपको, अब छोड़ना होगा। यदि परिवर्तन चाहते हैं जीवन में तो छोड़ना होगा। यदि फिर से नहीं चाहते हैं कि अब बाधाएं आए आपके जीवन में, आपके सपनों पर अटैक हो, तो आपको ऐसे लोगों को छोड़ना होगा। आज तक आपसे जो लोगों ने छुपाया ना, वो चीज़ टाइम आ गई है, वो चीज़ उजागर हो, ठीक है। यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि यूनिवर्स ये कहना चाह रहे हैं कि नियति को जो मंजूर है अब वो होने वाला है। बहुत सारी चीज़ों पर पर्दा डाला गया, बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाई गई हैं, लेकिन अब कोई नहीं छुपा सकता, अब नहीं छुपा सकता। समय आ गया है कि आपको उन बातों का पता चले जो आपको बहुत पहले पता हो जाना चाहिए था। भाग्य में जो लिखा होता है वो बदलता रहता है कर्म के अनुसार, और इसका सबसे बड़ा प्रतीक आप हैं। आप अपने कर्मों के अनुसार बहुत सारी चीज़ों को बदल चुके हैं अपने भाग्य में। जो तकलीफ़ें लिखी गई थी, आपने इतने अच्छे कर्म किए हैं कि वो तकलीफ़ लिखी हुई भी है तो आप तक नहीं पहुंचेगी। वहीं कुछ आपके शत्रु, कुछ आलोचक लगातार हेट फैला रहे हैं, आपकी पीठ पीछे नेगेटिविटी फैला रहे हैं, आपकी आलोचना कर रहे हैं। वो नहीं चाहते आपके सपने पूरे हो, लेकिन इधर आपके कर्म भारी पड़ रहे हैं, आपके कर्म भारी पड़ रहे हैं। आप इतने अच्छे कर्म कर रहे हैं कि उनकी नेगेटिविटी फैल नहीं पा रही है और आपकी पॉजिटिविटी उस पर पर्दा कर दे रही है। यहाँ कुछ ऐसा पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। देखिए, एक सोच है, जो गलत सोच है अब खत्म होने वाली है। आप दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करने वाले हैं। खुशियाँ आने वाली है। प्रॉब्लम्स ज़्यादा टाइम के लिए नहीं है, प्रॉब्लम्स यहाँ ज़्यादा टाइम के लिए नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि काफ़ी टाइम से आप प्रॉब्लम में हैं, बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं, 2-3 साल हो सकता है। यह टाइम आपका ख़त्म होने वाला है। बहुत बड़ा मास्टर शिफ्ट अब आने वाला है और आप मैनिफेस्ट वाले जर्नी में गुजरने वाले हैं, जहाँ पर आप जो सोचोगे ना, जो कल्पना करोगे, आप जो मांगोगे, वो डायरेक्ट आने लगेगी चीज़ें आपके पास। आपकी लाइफ में चीज़ें जो आप चाहते हैं ना, आपकी लाइफ में आने लग जाएंगी। और इस वक्त जो भी आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा
स्ट्रांग आया है यहाँ पर, बहुत बिल्कुल नेगेटिव, मतलब यहाँ पर डिवाइन आपको नेगेटिव सोचने नहीं देना चाहते हैं। इस वक्त जो भी आप पॉजिटिव सोचेंगे वो चीज़ होगी, क्योंकि जो आप सोचेंगे आप वही बनते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर डिवाइन कह रहा है आपसे, जो आप सोचेंगे, एंजल्स कहना चाहते हैं आपके जीवन में ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर फॉर्च्यून दिख रहा है मुझे। और देखो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्योंकि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, किसी चीज़ को पाने के लिए आप बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं। अब यूनिवर्स अपार धन भेज रहे हैं आपको। यूनिवर्स जी जो है आपके लिए तैयार है, वो बहुत सारी खुशियाँ देने के लिए। आपको मोटिवेट करने वाला कोई आ रहा है, आपकी लाइफ में कोई आ रहा है जो आपको कभी भी हर वक्त मोटिवेट करेगा, आपको हमेशा सहारा देगा। देखिए आपके अंदर जो इनटू पावर है ना वो बहुत ज़्यादा काम कर रही है, एक्शन लेने जा रही है। आप देखोगे आप वो सारे रिजल्ट मिलेंगे जो चीज़ें अभी तक आप नहीं देख पा रहे थे, जो चीज़ आपको नहीं मिल पा रही थी वो सब मिलने लगेंगे। हाँ, आपने मतलब चीज़ों को जो मैनिफेस्ट किया था, वो चीज़ें जो आपने लिखी थी, बहुत ही स्ट्रांग आ रहा है यहाँ आपको। अपनी चीज़ें जो आपने लिखी थी, सोची थी, वो सब अब आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। प्रेजेंट टाइम में वो सारी चीज़ें मिलती जा रही है। डिवाइन प्लीज़ ये आप मत लिखना। डिवाइन आपको चाहते हैं कि ऐसी कोई चीज़ मत लिखना जिसमें कठिनाई आए, बाधा आए, मैं थक गया हूँ, अब मुझसे नहीं होगा, ये सारी बातें दिन भर में एक बार भी मत बोलना, क्योंकि आप रिसीविंग मोड में हैं। आप रिसीविंग मोड में हैं इस वक्त। जो सोचोगे वही होगा आपके साथ, जो बोलोगे वही होगा आपके साथ। तो इस वक्त आपको हर वो काम करना है, जो ऐसे सपने देखने हैं जो तुरंत पूरे हो जाएं, क्योंकि रिसीविंग मोड में जब हम होते हैं ना, यहाँ बहुत ज़्यादा हाईलाइट होकर चीज़ें आ रही हैं कि मैं टाइम जोन आपको बता दूँ, ये टाइम बहुत लंबा है, लगभग 1.5 वर्ष का ये समय है जो पॉजिटिव है। ये 1.5 वर्ष जो गुजरेगा आपका इतनी पॉजिटिविटी के साथ गुजरेगा, आप जो चाहोगे वो मिलेगा। कुछ लकी लोगों को आपने देखा होगा ना कि वो जो सोचता है हो जाता है, आप भी उनमें आने वाले हैं, आप आ गए हैं उसमें। यहाँ डिवाइन खुशियाँ भेज रही हैं आप तक भर भर कर अपना आशीर्वाद भेज रहे हैं, साइन करने वाले हैं आपका चेहरा साइन करेगा, सफलता आपको मिलने वाली है। यहाँ बहुत सारी चीज़ें आपसे जुड़ने जा रही है जो अब तक नहीं था आपके पास, सब कुछ होने वाला है आपके पास। और ये जो टाइम चल रहा है ना, इस वक्त पता नहीं क्या आप अलग करें या ना करें अपने शत्रुओं को, अपने आलोचकों को, अपने हिडन एनिमी को आप अपने जीवन से अलग करें या ना करें, आपके जो एंजल्स हैं आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब आप वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपके जीवन से इन चीज़ों को निकाल दिया जाएगा, बिल्कुल बाहर कर दिया जाएगा। बहुत हो गया, बहुत सता लिए आपको, बहुत परेशान कर लिए ये लोग, आपको बहुत नीचा दिखा लिए, बहुत हेट फैला लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इनका टाइम भी खत्म हुआ, इनका टाइम भी खत्म हुआ है। अब सब कुछ बदलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप काम करने वाले हैं। आप बिल्कुल उठ खड़े होंगे, कहते हैं ना जागरूक हो जाना, बिल्कुल उठ खड़े होंगे आप एक नई एनर्जी के साथ, और सामने वाला चित्त हो जाएगा, दुश्मन हाथ मलते रह जाएंगे। जो नहीं चाहते थे कि आपका एक भी सपना पूरा हो, यहाँ आपके सारे सपने बारी बारी से पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है, और सामने वाले का दिल टूटता हुआ नज़र आ रहा है। सामने वाले का दिल टूटता हुआ नज़र आ रहा है। मैं कुछ कार्ड और निकाल लेती हूँ। जो भी रीडर्स पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी इस पॉजिटिव क्लेम कर रहे हैं इस मैसेज को कमेंट सेक्शन में 333 ज़रूर लिखें, अपनी सहमति ज़रूर दें। मैं कुछ कार्ड और निकाल लेती हूँ। देखिए डिवाइन यहाँ आपसे कह रहे हैं लाइटन अप, अपने आप को हल्का कीजिए। इसको मैं क्लेरिफाई करूँ, ये बहुत बड़ी बात है। इस वक्त जो संदेश आपके लिए आ रहा है, देखो इस मैसेज को समझना होगा। ये बहुत बड़ी बात है, अपने आप को हल्का करना, मतलब डिलीट करना उन चीज़ों को। हम मोबाइल भर जाता है ना, स्टोरेज फुल हो जाता है, तो हम सबसे पहले कुछ चीज़ों को डिलीट करते हैं, जो गैर फिजूल चीज़ें हैं, जो बेकार की चीज़ें हैं, उनको हम डिलीट कर देते हैं हमेशा हमेशा के लिए। सीधे भी डिलीट करते हैं और रिसाइकिल बिन में जाकर भी डिलीट कर देते हैं ना। बिल्कुल आपको यही अपनी लाइफ में करनी है। आपने अपने मस्तिष्क को फुल कर लिया है, बचपन की यादों से लेकर अभी तक की कड़वाहट से। किसी ने आपको क्या कहा था, किसी ने आपके साथ क्या किया था, मौके पर कौन काम आया था, कौन नहीं आया था, आपको इन सारी चीज़ों को अपने मस्तिष्क से हटाना है। आपको इन चीज़ों को अपने दिमाग से डिलीट करना है। ये
ये भी एक कारण हो रहा है यहाँ आपको ऊपर उठने में, तरक्की में बाधा हो रही है, क्योंकि डिवाइन चाहते हैं आप बहुत ज़्यादा सफल हो, लेकिन आपके मस्तिष्क में पॉजिटिव बातों के लिए जगह कम बच गई है, क्योंकि पुरानी बहुत सारी बातों ने इतना घर कर लिया है जिसे आप समय समय पर याद करते हैं, निकाल कर याद करते हैं, भूलते नहीं हैं। आपको इन चीज़ों को भूलना होगा। यदि किसी के मन में द्वेष है आपके लिए, बहुत पहले किसी ने कुछ बिगाड़ा है आपका, कुछ अपशब्द कह दिया, आपकी बेइज्जती हुई, कभी कुछ किसी ने मदद नहीं की समय आने पर, आपको इन बातों को अब भूलना होगा, लेट गो करना होगा, इन चीज़ों से निकलना होगा, क्षमा करनी होगी, बहुत ज़्यादा क्षमा करनी होगी। ठीक है, किसी ने मेरा अपमान किया था, चलो मैंने क्षमा किया, ठीक है, मैं जिसके काम आया, मेरे समय पर वो काम नहीं आया, कोई बात नहीं, फिर उसको ज़रूरत पड़ेगी मैं फिर काम आऊँगा। इस तरह के विचार से भरना होगा आपको। पुरानी चीज़ों के भार से आपको मुक्त होना होगा। यही है आपकी तरक्की में बहुत बड़ी बाधा। और ये जैसे आपने करना शुरू कर दिया ना, आपके सारे ड्रीम फुलफिल होना शुरू हो जाएंगे, आपके सारे सपने पूरे होने शुरू हो जाएंगे। देखो, द क्वीन का कार्ड निकल कर आ रहा है, द एम्पीरियर का कार्ड, कन्फ्यूज़न का कार्ड, और फिर यहाँ पर बैलेंस का कार्ड। देखो, मैं आपको बता दूँ, राज करना है आपको राज करना है अपनी लाइफ में, बिल्कुल एक राजा की तरह राज करना है। कोई चीज़ की कमी ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई बाधा ना हो, कोई अड़चन ना हो, कोई दिक्कत ना हो। आपको राज करना है आपको, तो चीज़ों को बैलेंस करना होगा। यहाँ साफ साफ दिख रहा है मुझको, चीज़ों को बैलेंस करना होगा। आपने अपनी लाइफ को अभी तक व्यवस्थित नहीं किया है, आपने बहुत व्यवस्थित नहीं कि किसी को आप हद से ज़्यादा समय दे रहे हैं, कोई आपके लिए तरस रहा है, आप उससे एक बार हेलो नहीं बोलते हैं। कुछ रिश्ते आपसे जुड़ना चाहते हैं तो आपके पास समय नहीं है, किसी से आप जुड़ना चाहते हैं तो उसके पास टाइम नहीं है। किसी चीज़ पर आप हद से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, और जिस चीज़ को खरीदनी चाहिए उन चीज़ों पर नहीं कर रहे हैं। किसी को बहुत वक्त दे रहे हैं और कोई तरस रहा है आपके लिए, तो अब आपको इन चीज़ों को बैलेंस करना होगा। एक राजा की तरह जीवन जिएंगे आप, एक किंग और क्वीन की तरह जीवन जिएंगे आप। यदि आपको ये चाहिए, आपको बैलेंस करना होगा। यूनिवर्स आपको कह रहा है बार बार, पुरानी चीज़ों को मस्तिष्क से डिलीट कीजिए, हल्का होइए, बिल्कुल हल्का हो जाइए। और आपको चीज़ों को, रिश्तों को बैलेंस भी करना होगा। किसी रिश्ते को आप हद से ज़्यादा समय दे रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, किसी रिश्ते को आपने छोड़ दिया, सालों साल हो गए, ना आपने फ़ोन कॉल किया, ना मिलने गए, ना आपने एक बार मुड़कर देखा, तो यहाँ अब आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपने यहाँ बैलेंस किया, आपकी लाइफ व्यवस्थित हो जाएंगी, आपकी लाइफ बिल्कुल बैलेंस हो जाएंगी। एक राजा की तरह जीवन होगा आपका। दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने वाले हैं आप। पॉजिटिव बातों से जीवन भर जाएगा आपका, नेगेटिविटी हटने वाली है। थोड़ा सा अटेम्प्ट आपको लगाना है। शत्रु यहाँ मुंह की खाने वाले हैं। आपके जो एंजल्स हैं ना, हर वक्त आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, हर वक्त वो आपकी रक्षा कर रहे हैं। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपने माइंड सेट करना होगा आपको माइंड सेट करना होगा। किसी सच से पर्दा उठेगा, आपको बौखलाना नहीं है, आपको गुस्सा नहीं होना, आपको आंखों में आंसू नहीं भरना, शांत रहना, सुनना है। क्यों छुपाया गया था ये मुझसे, कब तक छुपाया गया, छुपाने के पीछे क्या मनसा थी, किसको प्रसन्नता हुई, कौन दुखी है, आपको समझना है। चीज़ों को बैलेंस करना है, मन को शांत रखना है, लेट गो करना है। बहुत लोगों को आपको माफ़ करना है। अभी ऐसा मौका आने वाला है, मैं यहाँ देख पा रही हूँ, अभी एक ऐसा मौका आने वाला है, बहुत लोगों को आपको माफ़ करना होगा। दिल पर पत्थर रख कर माफ़ करना होगा, बहुत लोगों को माफ़ करना होगा, क्योंकि ऐसे नहीं चलने वाला। भार सा हो जाएगा जीवन। नहीं तो अगर आप इन लोगों को माफ़ नहीं करते हैं, माइंड को हल्का नहीं करते हैं, तो फिर आपको बहुत भार सा महसूस होगा। इसीलिए यहाँ चीज़ों को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। देखिए, यहाँ एक कार्ड निकल कर आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड मनी। बूम होने वाला लाइफ में, हाँ बिल्कुल बूम होने वाला लाइफ में अनएक्सपेक्टेड मनी आती हुई दिख रही है। यानी कि कोई ऐसा सोर्स आपकी लाइफ से जुड़ने वाला है, अचानक से, कहते हैं ना रातों रात अमीर हो जाना, अचानक से धन का फ्लो बढ़ जाना, वैसा होने वाला है आपके साथ। अनएक्सपेक्टेड मनी आपको आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ अचानक से बूम होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब बिल्कुल वो होगा आपके साथ जो आपने सोचा भी नहीं था। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। गंदी चीज़ें आपसे दूर होने वाली, यानी कि कुछ नेगेटिविटी है जो चिपकी हुई थी आपसे, और आपके एक कर्म आपको एक किसी की ब्लेसिंग लग रही है। आपने किसी का कुछ अच्छा किया, उसके दिल से दुआ निकली आपके लिए, और ये जो गंदी चीज़ आपसे चिपक गई थी, आपके खाने में पानी में देकर
आपको दिया गया था वो अचानक से आपकी लाइफ से हट जाएगी। अचानक से आपकी लाइफ से हट जाएगी। धन का फ्लो अचानक से, अनएक्सपेक्टेड मनी आएगी। ये कहीं कहीं से भी आ सकती है। कोई प्रॉपर्टी बिक सकती है आपकी, आपका करियर सेट हो सकता है, आपको जॉब हो सकती है, कोई बहुत अनएक्सपेक्टेड जॉब। मतलब अचानक से यहाँ पर मनी का फ्लो बढ़ा हुआ दिख रहा है, जिसके कारण आप सेलिब्रेट करोगे। शाइन करेगा आपका चेहरा। लाइफ में आप अपग्रेड होने वाले हो। ये बहुत जल्दी होने वाला है। टाइम मैं बता दूं तो ये बहुत ज़्यादा तो 40 डे, बहुत ज़्यादा तो 40 डे के अंदर ये चीज़ होने वाली है। आप क्लेम कीजिए इस पॉजिटिव मैसेज को। जो भी मेरे भाई बहन इस चीज़ को क्लेम कर रहे हैं, इस मैसेज को क्लेम कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में 333 लिखकर अवश्य सहमति दें। चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली का हिस्सा बने। यूनिवर्स लेकर आया है आपके लिए ये संदेश। आपका सही समय आया है, तभी ये संदेश आप तक पहुंचा है। फिर लेकर आऊंगी एक कलेक्टिव रीडिंग। अपना ख्याल रखिए। आप खूबसूरत हैं। परमपिता परमेश्वर ने बनाया है आपको। इस बात का स्मरण रहे सदा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल माई स्वीट फैमिली।